फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू एसआरपी एजू अड्डा। मैं सोमा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम LIS MCQ सीरीज़ 1 के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 डिस्कस किया था। अब तक हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर के पिछले वीडियो को देखें, क्योंकि इस सीरीज़ में कराई गई सभी क्वेश्चन आपके आने वाली एग्ज़ाम LIS से रिलेटेड एग्ज़ाम जो होने वाली है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि UPPSC की लाइब्रेरी अटेंडेंट, KVS की, बिहार लाइब्रेरियन की, वेस्ट बंगाल SSC लाइब्रेरियन की और आपके UGC नेट की, और हाल फिलहाल में एक वैकेंसी आई है पंजाब लाइब्रेरियन की। उनके उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो विद्यार्थी LIS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज़ को देखें और अपने प्रिपरेशन को एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाए और प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक्चुअली में क्या है वो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन दी गई है, पहला ऑप्शन है आपके द एबिलिटी टू फाइंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, बी ऑप्शन से आपके द एबिलिटी टू रीड, सी ऑप्शन से आपके टू एबिलिटी टू लर्न और डी ऑप्शन से आपके टू एबिलिटी टू यूज़ अ कंप्यूटर। तो आप लोग इसका आंसर दें। आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स पे भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर ए, द एबिलिटी टू फाइंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि आपके स्क्रीन पे है, टू फाइंड मटेरियल ऑन द सेल्फ इन द लाइब्रेरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। अगर सेल्फ पे कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है, रखा हुआ है, कोई मटेरियल है, हमें उसे फाइंड आउट करना है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उस डॉक्यूमेंट की कॉल नंबर की, उस डॉक्यूमेंट की ISBN नंबर से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, या उसके टाइटल से, उनके एक्सेशन नंबर से। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। वो जो मटेरियल है वो सेल्फ पे रखी हुई है, जो बुक सेल्फ होती है वहाँ रखी हुई है लाइब्रेरी की, तो फिर हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर ए, कॉल नंबर। कॉल नंबर के थ्रू हम सेल्फ पे रखी हुई डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आपके स्क्रीन पे है, द लाइब्रेरी कैटलॉग प्रोवाइड कॉल नंबर फॉर। ऑप्शन ए है आपके बुक, ऑप्शन बी है आपके जर्नल आर्टिकल्स, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है नन। तो आपको बताना है कि जो लाइब्रेरी कैटलॉग में जो प्रोवाइड कॉल नंबर होती है वो एक्चुअली किसके लिए होती है? बुक्स के लिए होती है या जर्नल के लिए होती है? तो आप लोग इसका आंसर बताएं। तो जो लाइब्रेरी कैटलॉग में प्रोवाइड कॉल नंबर होती है वो एक्चुअली बुक्स के लिए होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्कॉलरी जर्नल्स। यहाँ पे ध्यान रखें, आपकी नॉट पूछा गया आपसे, विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि फॉल्स है अबाउट स्कॉलरी जर्नल्स। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। ए नंबर ऑप्शन है, दिस आर्टिकल्स यूजुअली हैव डॉक्यूमेंटेशन सच एज फुट नोट्स एंड रेफरेंस। तो हाँ, स्कॉलरी जर्नल्स में फुट नोट्स और रेफरेंस तो होते ही होते हैं। दिस आर्टिकल्स आर ऑफन पीयर रिव्यूड, हाँ पीयर रिव्यूड भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपके, देयर आर्टिकल्स आर यूजुअली ऑथर्ड बाय जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट तो ऑथर नहीं करता ना, ये एक अलग चीज़ हो गया जर्नलिस्ट जो कि न्यूज़ वगैरह देते हैं। तो जर्नलिस्ट जर्नल को ये करे, ऑथर्ड करे, लिखे, तो ऐसा नहीं होता है। इट्स पर्पस इज़ टू एडवांस द ऑनगोइंग बॉडी ऑफ वर्क विद इन देयर डिसिप्लिन। तो विद इन देयर डिसिप्लिन ये भी सही है। तो आपकी जो राइट नॉट ट्रू पूछा गया है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आपके स्क्रीन पे है, पीयर रिव्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पीयर रिव्यू जर्नल आर्टिकल्स क्या होते हैं वो बताना है आपको। ये एक तरह का प्री सेलेक्टेड फॉर एन अप्रोप्रिएट रीडिंग लेबल है, या फिर रिटन बाय एकेडमिक स्कॉलरी है, पॉजिटिवली रेटेड बाय बुक रिव्यूअर्स। ऑप्शन डी दी गई है आपकी, peer reviewed article accessed and critiqued by the scientist and expert in any field। तो ये वाली जो है प्री सेलेक्टेड तो ये नहीं होती है,
जर्नल्स पहले से सिलेक्टेड तो नहीं होती है। रिटन बाय एकेडमिक स्कॉलर, तो हाँ ये कुछ हद तक सही है। और सी जो ऑप्शन है आपके पॉजिटिवली रेटेड बाय बुक रिव्यूअर्स, तो नहीं। पेयर रिव्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि वो रेटेड के बेसिस पे पेयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स हो, तो रेटेड नहीं होगा बाय बुक रिव्यूअर्स। और पेयर रिव्यूड आर्टिकल आर एक्सेस इन क्रिटिक बाय द साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट, बिल्कुल सही, इन एनी फील्ड। बट यहाँ पे दिया गया एनी फील्ड, तो एनी फील्ड नहीं होता है यहाँ पे। जो पेयर रिव्यूड का जो आर्टिकल होता है उसको इवेल्युएट किया जाता है, उन्हें मतलब देखा जाता है, एक्सेस किया जाता है, क्रिटिक किया जाता है बाय द साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। बट उनके सेम फील्ड, अगर मैं साइंस से रिलेटेड एक जर्नल को पब्लिश करना चाहती हूँ तो मैं पेयर रिव्यूड जर्नल में दूंगी, तो उससे साइंस के रिलेटेड ही जो साइंटिस्ट होते हैं वो उन्हें क्रिटिक करेंगे, वो उन्हें इवेलुएट करेंगे, कोई अदर फील्ड के तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे एनी फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा इन द सेम फील्ड, साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट इन द सेम फील्ड। अगर ये सेम होता तो ये आंसर राइट हो जाता, बट ये रॉन्ग हो गई। तो अकॉर्डिंगली हम लोग किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे कि रिटन बाय अकेडमिक स्कॉलर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। यहाँ आपको बताया गया है कि peer reviewed journal have an editorial board of subject experts who review and evaluate submitted article before accepting them for publication। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वह क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट, इस पे ध्यान दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइटेशन, साइटेशन का पार्ट नहीं है। साइटेशन जो बिब्लियोग्राफिक साइटेशन होते हैं, हम लोग कह सकते हैं एक तरह का रेफरेंस, जब हम लोग एक आर्टिकल लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक साइटेशन, बिब्लियोग्राफिक साइटेशन देते हैं, रेफरेंस देते हैं। तो उस जो रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं उसमें क्या पार्ट नहीं होता है, क्या उसमें कॉल नंबर भी हम लोग मेंशन करते हैं, क्या उसमें डेट होता है, क्या टाइटल होता है या पब्लिशर, मतलब क्या नहीं होता है वो पूछा जा रहा है। तो आप इसका बताएं कि क्या नहीं होता है साइटेशन, बिब्लियोग्राफिक साइटेशन जो रेफरेंस होता है उसमें क्या नहीं होता है, आप लोग इसका आंसर दें। तो इसमें जो नहीं होता है वो होता है कॉल नंबर। हमें कॉल नंबर की, जब हम लोग साइटेशन लिखते हैं आर्टिकल में, बिब्लियोग्राफिक साइटेशन, तो उसमें कॉल नंबर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, डेट मेंशन होता है, टाइटल होता है, पहले तो हम लोग फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर लास्ट नेम लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर जो सब टाइटल है अगर तो वो लिखें, फिर पब्लिशर लिखें, प्लेस लिखें, फिर डेट लिखें, उसके बाद ये लिखते हैं जो पेजेस है, नंबर ऑफ़ पेजेस। तो इस तरीके से चलती है, बट कॉल नंबर उसमें नहीं होती है। यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट यहाँ पे, कि पहले फर्स्ट नेम होता है, फिर लास्ट नेम होता है, फिर टाइटल ऑफ बुक, सब टाइटल अगर है तो, लोकेशन होता है पब्लिशर का, फिर पब्लिकेशन कहाँ से हुआ है वो होता है, ईयर होता है, फिर ये पेज नंबर, पेजिनेशन। तो कुछ इस तरीके से जो होती है बेसिक फॉर्मेट है ये साइटेशन के। तो इसमें तो बस कॉल नंबर तो है नहीं, तो आपके ऑप्शंस में राइट आंसर वो हो जाएंगे कॉल नंबर, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कि एन आर्टिकल का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है। अगर हम लोग जर्नल राइट करते हैं, एक जर्नल आर्टिकल अगर हम लोग लिख रहे होते हैं तो उसमें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट है क्या, होता है क्या। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 द फुल टेक्स्ट ऑफ एन आर्टिकल, जो लोग फुल टेक्स्ट होते हैं क्या उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इन्फॉर्मेशन अबाउट वेयर द आर्टिकल कैन बी फाउंड, क्या हम लोग जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि हमें जो रिलेटेड आर्टिकल है या फिर ये आर्टिकल हमें कहाँ से मिला उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। या फिर अ समरी ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल का एक छोटा सा समरी, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। बिब्लियोग्राफी साइटेशन ऑफ एन आर्टिकल, जो साइटेशन हम लोग देते हैं, जो रेफरेंसिंग हम लोग करते हैं, या उसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, आप लोग इसका आंसर दें। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ कि जो आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं बिल्कुल एक समरी, बिल्कुल समरी ऑफ एन आर्टिकल, उसे हम लोग कहते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट। 37। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 जो कि आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर अ प्राइमरी सोर्स मटेरियल, मतलब प्राइमरी मटेरियल नहीं है, प्राइमरी सोर्स मटेरियल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अगेन नहीं, नॉट पे ध्यान दें। तो अ 1947 न्यूज़पेपर आर्टिकल अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम,
ऑप्शन बी है आपके द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी प्रेजेंटेड बाय द रिसर्चर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ कोविशील्ड। ऑप्शन सी है आपके अ चैप्टर इन अ बुक दैट डिस्कस वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज। ऑप्शन डी है आपके एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ पीयर रिव्यू जर्नल। तो प्राइमरी नहीं है, तो आर्टिकल अगर पब्लिश हुआ इन अ पीयर रिव्यू जर्नल ये बिल्कुल ही प्राइमरी सोर्स हो जाते हैं। और द रिजल्ट ऑफ अ कोविशील्ड प्रेजेंटेड बाय रिसर्चर इफेक्टिवनेस ऑफ कोविशील्ड ये भी एक तरह का प्राइमरी है। 1947 के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपी थी जिसमें इंडिया के इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताया गया था, तो वो भी उस समय तो प्राइमरी थी, तो ये भी प्राइमरी में ही आएगी। ये भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये भी है। बट जो चैप्टर होता है ना, बुक्स के चैप्टर कभी भी प्राइमरी में नहीं आते हैं, वो सेकेंडरीज में आते हैं, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो चैप्टर इन अ बुक दैट डिस्कस वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज, ऑप्शन डी सी आपके हो जाएंगे प्राइमरी सोर्स मटेरियल। प्लेगरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्लेगरिज्म किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है आपके इंक्लूडिंग अदर पीपल्स आइडियाज़ इन योर पेपर। ऑप्शन बी है आपके यूजिंग समवन्स आइडियाज़ इन योर पेपर बट नॉट साइटिंग द सोर्स। ऑप्शन सी है आपके डायरेक्टली कोटिंग अ सोर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ओन वर्ड्स। ऑप्शन डी है आपके इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। आप लोग इसका आंसर दें। प्लेगरिज्म किसे कहते हैं? तो जब हम लोग सॉरी, ऑप्शन ए है इंक्लूडिंग अदर्स पीपल आइडियाज़ इन योर पेपर। अगर हम अदर पीपल के आइडिया को अपने पेपर में इंक्लूड करते हैं तो क्या ये प्लेगरिज्म है? कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट करने के बाद हमें उन्हें ये करना, उन्हें इंडिकेट करना पड़ेगा, उनको रेफरेंस में उनका नाम देना पड़ेगा कि हाँ मैंने उनकी आइडिया को लिया है, तो ये हम कर सकते हैं। पर उनके नाम को मेंशन करना होगा। ऐसे नहीं कि नाम मैंने आइडिया को ले लिया बट मैंने उनका नाम मेंशन नहीं किया, तो वो प्लेगरिज्म हो जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि मैंने नहीं लिया, तो इंक्लूडिंग अदर्स पीपल आइडिया इन योर पेपर, तो हाँ ये किया जा सकता है। ऑप्शन बी है आपके यूजिंग समवन्स आइडिया इन योर पेपर बट नॉट साइटिंग द सोर्स। ये एक तरह का प्लेगरिज्म है, क्योंकि उन्होंने सोर्स को साइट ही नहीं किया, तो एक तरह का प्लेगरिज्म हो जाता है। और डायरेक्टली कोटिंग अ सोर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ओन वर्ड्स, हाँ ये भी हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, मगर हमें ये करना होगा, साइट करना होगा सोर्स को। सी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो नहीं, प्लेगरिज्म कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। हाँ प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, तो ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, जो इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट है, द टर्म इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट कॉइन्ड बाय, ये किन्होंने दिया है? आपके ऑप्शंस जो है, पहला रिचार्ड सॉल वुरमैन, बी कैल्विन मूअर्स, सी चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, और डी जो है कार्ल स्टिंगबुच। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगी। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट वॉज कॉइन्ड बाय हुम? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट वॉज कॉइन्ड बाय रिचार्ड सॉल वुरमैन। तो ये रही आपकी आज की 10 क्वेश्चन। अब तक हमने टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के पिछले वीडियो को देखें और अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस करें, एक स्टेप फॉरवर्ड की ओर लेकर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा। अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो हमारी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को क्लिक कर ले। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।